Meanwhile, Prime Minister Modi trained guns at the opposition and said August 9th is the day the historic Quit India movement began, and today is the day the entire country is saying Quit India for all evils. He further said there is just one voice everywhere in the country today, a call for corruption, dynasty and appeasement to quit India. However, the opposition was quick to hit back at the Prime Minister, saying that his forefathers were not a part of Quit India movement, hence he has no right to comment on it. आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। Mr. Modi lost his cool and attacked the opposition parties. In a government program, he has spoken politics and he spoke about Quit India movement and others. I would like to ask Mr. Modi that his forefathers, particularly RSS and its wings, were never part of Quit India movement and they were not participating in Quit India movement itself. What right he has to speak about Quit India? Congress party and all other opposition India alliances stood against the Britishers and we fought the Britishers and we will fight the RSS and the Sangh organizations also. My colleague Prerit joins us on the phone line for more on this. Prerit, clearly there the Prime Minister commemorating the occasion of Quit India movement, but also at the same time lacing it with a political attack on the opposition. बिल्कुल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से क्विट इंडिया के दौरान जो है भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो की बात कही, परिवारवाद इंडिया छोड़ो की बात कही, अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के भी इंडिया छोड़ने की बात कही। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश की, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का एक धर्म जो है वो ऐसा चल रहा है कि ना वो खुद कुछ करेंगे ना करने देंगे। प्रधानमंत्री ने संसद भवन की जो इमारत बनवाई थी जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, उसको भी लेकर के पीएम ने कहा कि जब हमने इमारत बनवाई संसद भवन की नहीं, जब हमने कर्तव्य पथ का विकास किया, उसका भी विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया और शायद यही वजह थी कि पूरा विपक्ष जो है वो संसद भवन के उद्घाटन के दौरान वहां से नदारद था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि हमने जब वॉर मेमोरियल बनवाया था उसका भी विपक्ष ने विरोध किया। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लेकर के भी विपक्ष ने विरोध किया था और प्रधानमंत्री ने खुलेआम यह आरोप लगाया विपक्ष के कि इनका एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने नहीं गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आज विपक्ष को घेरने की कोशिश की है क्विट इंडिया को लेकर के चर्चा के दौरान, तो कहीं ना कहीं जो है ये विपक्ष पे भी एक हमला है, क्योंकि देखिए बीते जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर के इस कार्यक्रम का विरोध किया था और शायद यही वजह थी कि जिस वक्त देश के आजादी के 75वें वर्ष के दौरान जो है देश के एक नई संसद भवन की भव्य इमारत का उद्घाटन किया जा रहा था, उस दौरान विपक्ष पूरा नदारद था। जिस तरीके से कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया था और राजपथ को कर्तव्य पथ में परिवर्तित किया गया था, उस दौरान भी विपक्ष कहीं ना कहीं नदारद था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अलग अलग पहलुओं को लेकर के विपक्ष को घेरने की कोशिश की और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्विट इंडिया को लेकर के कहते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में जो है वो भ्रष्टाचार छोड़ो या परिवारवाद छोड़ो, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की छोड़ो, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे करारा ये जो है सो वो हमला है और विपक्ष भी इससे बौखलाया हुआ है। तो विपक्ष भी तमाम अपने अपने तरीके से इन बातों को रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की है, तो विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ अपने तरफ से अपना पक्ष रखता है और वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को घेरने की कोशिश करता है। जी प्रेरित, बहुत बहुत धन्यवाद उस सब जानकारी के लिए। दैट इज माय कलीग Prerit getting us information about the attack by Prime Minister Modi on the opposition during the foundation stone laying of 508 railway stations that will be redeveloped.